हमारे साथ ये हमारे आदरणीय कवि जी राधेश पांडे जी मौजूद हैं और हम इनसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रामलला तो आ गए, अब काशी में बाबा विश्वनाथ नंदी बाबा जो है वो दीवार तोड़ करके जो है अंदर घुसने वाले हैं और उधर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला वो मतलब है अपने तूल पकड़ रहा है और आने वाले समय में ऐसा होगा कि काशी और मथुरा दोनों भी आतताइयों के चंगुल से मुक्त होंगे। आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये था कि देश काल परिस्थितियाँ जैसी होती हैं वैसा ही सब कुछ होने लगता है। ईश्वर अपने आप रास्ता बना लेता है। जी बिल्कुल। और हमारे भाजपा सरकार की तो मांग ही शुरू से रही है। जी बिल्कुल। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी रहा है, सरकार भी रही है और हमको 3 मंदिर दे दीजिए। योगी जी ने भी वहाँ उसमें सदन में कहा कि हमने 3 मांगी थी। हाँ, 3 पांडवों ने 5 मांगा था। हाँ। 5 गांव हमने 3 मांगी थी, लेकिन 3 आप लोगों ने दिया तो नहीं। वही हाल है कि सुचग्रे न दैतव्यम बिना युद्धेन केशवा। तो ये तो युद्ध नहीं है, ये हमारे लोगों का एक तरह से सामाजिक रूप से उद्वेलन है कि हम लोग सब इससे जुड़े रहे। लेकिन आजकल युद्ध का वातावरण नहीं है। अब हमारे यहाँ सब कोर्ट है, कचहरी है। बिल्कुल, हम लोग जो है कानून के लड़ाई लड़ करके है, हम तो सहिष्णु हैं, कानून की लड़ाई लड़ के लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारा जो 3 मंदिरों का मांग है इसको सरकार जो है करे या न करे, लेकिन यह है कि जितने धर्मावलंबी हैं आंदोलन करते रहेंगे और हो सकता है सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। सरकार सहयोग करेगी, कोर्ट के माध्यम से फैसला होगा, ये निश्चित है, क्योंकि सबूत जो है सारे जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग हैं वो आगे देखना ही नहीं चाहते, आंख बंद करके बैठे हुए हैं कबूतर के जैसे। हैं, कबूतर के जैसे आंख बंद किए हैं कि सामने से कोई गुजर रहा है हमको कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सारे लोग जो है आज नहीं तो कल परास्त होने वाले हैं और हमारे सनातन का विकास दिन दूना रात 16 गुना हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और हमारी पहचान जो है हमारे आराध्य देवों से है। जी बिल्कुल। शंकर जी मूल रूप से प्रथम देवता हैं। जी बिल्कुल, प्रथम देवता हैं जिनकी पूजा राम स्वयं करते हैं। जिन्होंने न जन्म लिया न जिनकी मृत्यु वो होनी है। अजन्मा है। अजन्मा है। और रही बात मथुरा की, तो मथुरा को तो आप भरपूर जानते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण की जब बात आती है, भगवान कृष्ण क्लिष्ट हैं, राम सरल हैं। और जब कोई बात सरलता से हल होती है तो आगे क्लिष्टता को भी जो है हम कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश जारी है, हम उस क्लिष्ट को भी सरल कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, एक वक्तव्य आपने सुना होगा राजा भैया का। अभी जो है जो विधानसभा में उनका एक वक्तव्य हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि हम गौरी गजनी और ये जो है जो बाबर मुगल थे ये सब आक्रमणकारी थे और इनकी बनाई हुई जो है जो चीज़ें हैं, इनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं उनको आप लोग मत मानिए। हम लोग रसखान को मानते हैं। हम लोग जो है जो हमारे मुसलमान बहुत सारे ऐसे हुए हैं, कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जो सनातन में विश्वास रखते थे। तो हम लोग गौरी गजनी के विषय में न सोचें। राजा भैया का बहुत सुंदर वक्तव्य था, उस पर आपको क्या कहना? राजा भैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, राजा भैया तो राजा है ही हैं। जी बिल्कुल। और राजा होने के बाद भी भैया हैं। जी, आप समझिए, कोई राजा किसी का भैया नहीं होता है, लेकिन राजा भैया ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जनमानस की मूल बात को अपने माध्यम से उन्होंने प्रकट किया। जी बिल्कुल। हमारे प्रतापगढ़ की वो शान है, राजा भैया की वजह से प्रतापगढ़ की पहचान है। इसको कोई अन्यथा न ले, आंवले की खेती और राजा भैया की वजह से प्रतापगढ़ बिल्कुल दूर दूर तक आप कहीं चला जाए, किसी भी स्टेट में चला जाए, बोलते हैं अगर बताओ प्रतापगढ़ तो सीधे कहते हैं राजा भैया के क्षेत्र से। मेरा एक आरटीओ से काम था, तो आरटीओ ने पूछा आप कहाँ से हैं? तो हमने कहा मैं तो प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से कहाँ से? हमने कहा भैया प्रतापगढ़ से मैं कुंडा के पास में। बोले राजा भैया को जानते हैं? अरे हमने कहा मेरे पड़ोसी हैं जी। आप यकीन करो, सिर्फ नाम लेने से उसने कोई पेपर जो है रोका नहीं और फॉरवर्ड कर दिया। उस समय मैंने कहा वाह, महाराष्ट्र जैसी नगरी में राजा भैया को मानने और चाहने वाले, वो मराठी ऑफिसर था, चाहने वाले हैं। तो राजा भैया तो यार प्रबुद्ध हैं,
अच्छे वक्ता हैं। जब मैं उनकी स्पीच को सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है यार वाकई इसमें जो है राजसी गुण होने के बाद भी सब जनता के लिए समान रूप से बोलना, देखना, सबकी रक्षा सुरक्षा करना, ये राजा भैया का ही काम था। बाकी तो कितने नेता हुए आए गए, लेकिन वो बस इलेक्शन तक 2-4 साल तक रहे, फिर वो विस्मृत हो गए। तो भैया राजा भैया को भी मैं समान पुरुष से आगे मानता हूँ। वो विशेष रूप से जो है मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र हिंदुत्व के पुरोधा माने जा सकते हमारे हैं। क्षेत्र में सबसे बड़े पुरोधा राजा भैया, उनके पिताजी ने भी जो सेवा दिया था शुरुआती दौर में मंदिर के और अभी भी जो है जब समर्पण निधि हम लोग लेने गए थे तो जो है भरपूर सहयोग किया था उन्होंने। नहीं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। व्यक्तिगत तो अभी मैं मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन यह कोशिश करूँगा, भैया से भी प्रणाम आशीष लूँ, और उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई कालखंड में पुरुष अभी हमारे इधर नज़दीक हुआ है तो राजा रघुराज प्रताप सिंह हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आप आए और अपने विचार व्यक्त किए, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा भी सौभाग्य ही है, और मैं तो आपके माध्यम से अपनी बातें कह सका हूँ, इसलिए मैं आपको इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। और आप हमेशा हमारे चैनल पर आते रहिए और जनता के बीच में अपने विचार व्यक्त करते रहिए, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो जनता के विचार हैं। आप जो कवि लोग जो होते हैं वो जनमानस की भावनाओं को पकड़ करके उसी पर अपनी जो है अभिव्यक्ति करते हैं। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। बाकी तो कविता अपनी जगह है, लेकिन भावनाएं अपनी जगह हैं। मैं छायाकार, चित्रकार, पत्रकार, व्यंग्यकार, लेकिन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में विराजने के बाद ऐसा मुझे लगा कि मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया कि हमारे सनातन का निश्चित रूप से विकास होने वाला है। तो भैया इस तरह से मैं पुनः एक बार पूरे समाज को राम जी को लाने में, उनको स्थापित करने में, प्राण प्रतिष्ठा में जिन जिन मनीषियों ने, जिन जिन भक्तों ने अपना योगदान किया, प्रणाम करता हूँ। और जो नहीं रहे इस हेतु दिवंगत हो गए, कुछ के द्वारा मारे गए, नाम नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि मारे गए बहुत सारे राम भक्त मारे हाँ, तो वो सब मर गए। जिनके द्वारा मारे गए वो सब मर गए। जी बिल्कुल। और जो आज भी इसका विरोध कर रहे हैं वो सब मर जाएंगे, लेकिन उनका विचार, उनकी भावना, उनकी अभिव्यक्ति लिखी जाएगी। जी बिल्कुल। तो ब्रिजेश जी, इस बात को मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विचार को सुना, और पुनः एक बार मैं अपने सभी सनातनियों का, देश के सभी उन भक्तों को प्रणाम करता हूं, और पुनः बिना किसी विघ्न बाधा के एक बार दर्शन हो जाए, यही मेरी कामना है। जी बिल्कुल होगा। और आगे आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष एक बार पुनः विश्व गुरु बन चुका है और अब महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ये सब अवतारी पुरुष हैं भैया ब्रिजेश जी। जी बिल्कुल। ईश्वर जब चाहता है तब जहाँ चाहता है वहाँ ऐसे अवतारी पुरुषों को पैदा करता है, वो जन्म लेता है। जी बिल्कुल। और मैं इन अवतारी पुरुषों के विषय में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए कि मुझे ज़्यादा राजनीति जो है आती नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन यह है कि मान गया भाई, ये कालखंड जो है इतिहास में लिखा जाने वाला कालखंड है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और मेरे दर्शकों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।